Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradumendra Pathi and I would like to welcome you all to this important session on the Textbook Super Coaching platform. आप सभी का दोस्तों स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज दोस्तों आप सभी से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आप सभी की समस्या है बिकॉज इस बार के ऑलमोस्ट रिजल्ट आ ही चुके हैं। फाइनल आंसर की फाइनल प्रोविजन का आंसर की इज ऑलरेडी आउट and now basically the students are looking forward towards the next examination and you guys have a dream to crack JRF in the upcoming June 2023 attempt. Okay, तो बहुत आप सभी की इच्छा है जो कि इस बार कुछ मार्क्स से कुछ चंद मार्क्स से एक दो मार्क्स से जिनका शायद तक इस बार नेट या फिर JRF नहीं हो पाएगा उन सब की इच्छा है कि वो अगले अटेम्प्ट में जून के अटेम्प्ट में JRF जरूर करें और आपकी इस इच्छा को पूरा करने की आपकी आकांक्षा को पूरा करने के लिए मैं मेरा भी पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज दे सकूं प्रिपरेशन के लिए और उसके लिए लगातार क्लासेस चल ही रही हैं। आप लोग देख रहे हैं ऑन अ वीकली बेसिस डेली बेसिस वी आर टेकिंग क्लासेस। ओके, तो हर हफ्ते क्लास हो रही है। आज भी आपका 8 PM पे वीकली टेस्ट है। ओके, एज यू ऑल नो कि वीकली टेस्ट जो मैंने डिसाइड कैसे किया है कि आपका पूरे हफ्ते आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, शॉर्ट वीडियो से कवर करेंगे सिलेबस को और उसके बाद वीकली टेस्ट भी किया जाएगा 8 PM पे मास्टर क्लास। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मंडे टू फ्राइडे मास्टर क्लास भी होती है आपके ऐप पर फ्री क्लास। तो 8 PM पे आपका वीकली टेस्ट भी रहेगा, आज ही है 8 PM पे, तो याद रखिएगा। सो इस तरीके से हम प्रिपरेशन करें बट देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू मेक श्योर। ओके, इफ यू आर very serious about the June 2023 examination, there are few important points that we have to be very serious about. Okay, कुछ points पे आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो अगर वो आप चीजें कर रहे हैं तो आपका कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली सब्सक्राइब टू द चैनल। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सो दैट यू विल कीप गेटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द न्यू अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो आपको सारी जितनी वीडियोस हैं जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो यूट्यूब चैनल को सुपर कोचिंग यूडीसी नेट के चैनल को अपनी प्रिपरेशन के लिए सुपर बनाने के लिए सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, कल की इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आज आप मतलब कल ही के लिए आपके लिए एक स्पेशल सेशन अरेंज करवाया गया है। प्रीति मैम और तुलिका मैम दोनों एक साथ, बोथ द स्टार फैकल्टीज, ओके, बोथ द सुपर टीचर ऑफ पेपर नंबर 1, they will be organizing a wonderful test for both of you, so for from the subject of ICT as well as higher education. Okay, तो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन का एक कंबाइंड टेस्ट जो है तुलिका मैम और प्रीति मैम एक साथ लेके आ रही है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। तो इस सेशन में जुड़िएगा जरूर, बहुत मजा आएगा। सो कल मतलब सैटरडे 10 AM, ओके, याद रखिएगा सैटरडे को 10 AM पे आपकी ये क्लासेस को 100% आप सभी को अटेंड करना है बिकॉज नाउ वी आर ट्राइंग समथिंग मोर न्यू एंड इंटरेक्टिव एंड मोर व्हाट वी कैन से अट्रैक्टिव फॉर यू गाइस सो दैट आप स्टडीज में ज्यादा एंगेज हो और आपका जो ऑब्जेक्टिव है जून 2023 में यूजीसी नेट JRF को क्रैक करना, उस ऑब्जेक्टिव के लिए लगातार हम फैकल्टीज प्रयास करें। तो इसलिए आपको भी आना पड़ेगा एंड यू नीड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि ऐसा सेशन हो रहा है और पहुंच जाइएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है सेशन में और जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करेंगे उनको कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे। ठीक है, सो फायदा भी है और पढ़ाई भी सीखेंगे भी आप। ठीक है, चलिए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन इशू दैट वी आर हियर फॉर कि क्या ऐसा करें कि जून 2023 में JRF हो ही जाए, बिकॉज वही आप सभी का उद्देश्य है। सो जो भी कमियां पिछली बार रह गई हैं उनको कैसे दूर करें, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट वी नीड टू फॉलो। ओके, तो किन चीजों का ध्यान हमको रखना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आने वाले जो 2 महीने ढाई महीने हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है, जून में पेपर होने के चांसेस हैं और अभी आपके अप्रैल चल रहा है, ये पूरा अप्रैल का महीना है, उसके बाद अप्रैल के बाद मई का महीना है। ठीक है, मई का पूरा महीना है, अप्रैल का महीना पूरा पूरा बचा है अभी आपके पास एंड देन जून में तो हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन स्टडी चलेगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन दैट अ सीरियस स्टूडेंट नीड टू फॉलो। ओके, मैं बहुत इस बात पे बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, क्लासेस में आते हैं, ठीक है, और कुछ रेगुलरली आते हैं और उनको जब जो रेगुलरली आते हैं उनको उसका रिजल्ट मिलता है, दे गेट सिलेक्टेड, दे परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। ओके, वो होता है बट देर आर अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अब उसमें से शायद तक आप भी हो सकते हैं, कि कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। ओके, कि कभी आ गए, कभी क्लास देख ली, कभी नहीं देखी, अपने मन मर्जी से, मतलब ठीक है, जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आता है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने देखा जब एग्जाम बिल्कुल सर पे था, ठीक है, तब जाके क्लास में सारे बच्चे आने स्टार्ट हुए। मतलब शुरुआत में क्लास में कितने 200 बच्चे आ रहे थे। ठीक है, जब मैंने जनवरी से मैंने प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट किया, पुश किया, जब दिसंबर के एंड से, बिकॉज दिसंबर में आपको पता है 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद फटाफट मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के प्रिपरेशन आपको फटाफट करवाना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में 150-200 बच्चे क्लास में आ रहे, बट जब बिल्कुल एग्जाम सेट पे आ गए तब जाके आप लोग जागे और फिर 500-600 बच्चे हमारी क्लास में आए।
तो जो लोग लेट आए उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप लोग सही में एग्जाम क्रैक नहीं करना चाहते, कि क्या सिर्फ आप इसलिए बैठे हैं कि हम आखिरी में तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर से दुखी होंगे और फिर सोचेंगे चलो अगली बार करेंगे। तो ये अगली बार का चक्कर कब तक चलाते रहोगे? अपने दिल से पूछो, अपने अपना जो आप वक्त बर्बाद करें, हर बार आप एग्जाम के 1-2 महीने पहले भागम दौड़ करते हैं और सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आखिरी में 2-3 मार्क्स है उसके बाद फिर उसके लिए रोना भी आता है, सीधी बात है किसी को भी, ठीक है, फाइन। तो वो चीजें हमको नहीं करनी है। जो इनकंसिस्टेंसी आपकी प्रिपरेशन में, कंसिस्टेंट बनाइए। प्रिपरेशन अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, कोई आपका जड़ी बूटी निकाल के दे दे, कोई आपको स्ट्रेटेजी बता दे, वो काम नहीं करती। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगी जो कंसिस्टेंटली आने वाले दोनों तीनों महीने जो है, अप्रैल मई जून, ये तीनों महीने लगातार आप डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस को वॉच कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। कम से कम डेली कम से कम 5 से 6 घंटा आपको देना पड़ेगा। लेस देन 5 to 6 आवर अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप भूल जाइए, आप जेआरएफ का सपना ही देखते रहिएगा। अगली बार भी जब रिजल्ट आएगा आप बोलेंगे सर मेरा 2 मार्क्स रह गया, 3 मार्क्स रह गया, और यही चर्चा चलती रहेगी जो कि अभी चल रही है। मैं कल से देख रहा हूँ लगातार सब बस यही, सर मेरा 2 मार्क्स रह गया। आप, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप 2 मार्क्स से मेरा कम है रह गया, तो आप, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन क्यों नहीं की थी कि कम से कम आप 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आते। कट ऑफ आपको एडवांस में बताया गया था कि इसके आसपास कट ऑफ जाता है। ओके, मैंने एडवांस में स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही बता दिया था कि इतना आपका टारगेट है कैटेगरी वाइज। ओके, आई हैव ऑलरेडी रिलीज्ड अ वीडियो वेयर आई हैव गिवन यू लेट्स से बेसिकली परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर रिजल्ट। ओके, पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से मैंने क्लियर कट बता दिया था कि बेटा इतना इतना तैयारी करना है। बट आप लोग सोचेंगे ठीक है अभी तो सर बोलने दीजिए, हम तो आखिरी में जागेंगे और हम तुर्रम खान है कुछ कर लेंगे। तो फिर बाद में क्या होता है, फिर आप बाद में मेरे पास मैसेज करते हैं सर अब आप एनटीए को रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा ये आंसर सही कर दीजिए, हमारा वो आंसर सही कर दीजिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो आपकी रवैया है ना कि पढ़ाई को लेकर पहले सीरियस नहीं रहना और बाद में फिर उसको लेकर रोना कि मेरा इतने मार्क्स से रह गया, फिर उसके लिए क्वेश्चन चैलेंज करो, वो सब होता है, ठीक है। जो मिस्टेक्स एनटीए ने की है उसको सुधारवाया जाएगा, उसको सुधारा भी गया है, ठीक है। हमने क्वेश्चन आंसर की चैलेंज की और उसके रिजल्ट भी हमारे पास कुछ मिले, पॉजिटिव मिले, कुछ जगह नहीं मिल पाए, तो वो सब तो होते रहेगा। बट इफ यू आर सीरियस फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ओके, अगर आप नेक्स्ट जो जून का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना भी अप्रॉक्स कट ऑफ जाता है उससे कम 5 क्वेश्चन ऊपर, फाइन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन। तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए ना कि कल के दिन आपको इसके बारे में चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा बाउंड्री पे नहीं है। जो बाउंड्री पे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं आपको अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एक तो है आपका दुख मनाने के बाद मैं बोल दूं ठीक है यार मैं भी आपके लिए दुखी हूं कि आप लास्ट बाउंड्री पॉइंट पे आपका हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, आप खतरे में। बट आप अपने दिल से पूछिए कि क्या पेपर सही में इतना कठिन था कि आप बाउंड्री पॉइंट पे पहुंचे? पेपर इतना कठिन नहीं था, इजीली था। अगर आपने प्रिपरेशन सीरियसली की होती तो कोई आपको रोकने वाला नहीं था। चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बात आती है इवेल्युएट योर वीक यूनिट्स एंड स्टार्ट टारगेटेड रिवीजन। ओके, पहला पॉइंट सबको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो वीक एरियाज है उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उसमें से वीक यूनिट्स की लिस्ट बनाइए। ओके, प्रॉपर्ली एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये मनमाने तरीके से नहीं कि दिमाग में मेरे पास है कि मुझे ऐसा ये वीक लगता है, ऐसे नहीं। प्रॉपर हर यूनिट वाइज टॉपिक बनाइए कि अच्छा इस यूनिट में से आईआर में से मुझे सबसे मेरा क्वेश्चन कहाँ पे कटता है, सबसे कम क्वेश्चन में से कहाँ से बनते हैं। ओके, सो जस्ट क्रिएट अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ यूनिट वाइज मैंने कि अच्छा इस यूनिट में ये वीक है, देन स्टार्ट टारगेटेड रिवीजन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हमारे पास ये वक्त नहीं कि पूरा उठा के रिवीजन करें, पूरा सिलेबस कवर करें। टारगेटेड वे में जो वीक एरियाज है उसको करेंगे जिससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ओके, सेकंड पॉइंट आता है आपका presumption based question making and MCQ practice. This is very crucial and which was really effective for me also when I have cracked the JRF examination. Okay, मैंने भी बस यही किया था कि पिछले सालों के पेपर देखे और उसके बेस पर प्रिजम्पशन लगाया कि पिछली बार ये पूछा गया तो अगली बार ये आ सकता है। और अगर आपने जो सोचा उसमें से अगर 40% भी अगर क्वेश्चन आ गए, मतलब जो आपने प्रिज्यूम किया था उसमें 30-40% भी आ गए, सो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, आप ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएंगे। ये प्रिजम्पशन में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100 सोचेंगे और 100 के 100 वही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर जो आपने प्रिज्यूम किया था कि अच्छा इस बार पिछली बार ऐसा आया था, इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार इस क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, इस बार इस थिंकर की क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। ओके, सो इफ यू हैव अ some presumptions regarding in a unit wise manner कि अच्छा इस यूनिट में से इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार आए थे, now we can get question from this particular topic in a, so उसमें से अगर 30-40% ही बढ़ गया तो that will be an extra score and that will help you to crack the examination. Okay, so वहां पे आप क्या एडवांस प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चन के आने से पहले आपको आंसर ऑलरेडी पता है बिकॉज आपने पहले से ही क्वेश्चन बना के रखा है उसका। ठीक है, क्रिएट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, थिंकर्स बुक ऑथर याद नहीं होते, आप लोग मुझसे पूछते हैं सर कैसे याद करें, सीधा तरीका है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन खुद बना लीजिए ना, पेपर में आके मैच द फॉलोइंग करना आपको, क्वेश्चन खुद बना लीजिए। जब खुद क्वेश्चन बना लेंगे जब इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के, तो सीधी बात है एग्जाम में तो वो आपको चुटकी का लगेगा, सवाल के घट से कर देंगे।
तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो करनी है आपको प्रिजम्पशन बेस्ड करनी है। तीसरी बात जो आती है आपके सामने, थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है सेट यूनिट वाइज टारगेट टू इंक्रीज स्कोर इन पेपर नंबर 1। ओके, जो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो डील कर रहे हैं, जो इस बार मुझे मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो रिव्यूज आए हैं उससे मुझे ये पता चला है कि आप लोगों की मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही है पेपर नंबर 1 में आपका स्कोर 20, 22, 25 के आसपास रुक जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। ओके, अच्छा साइन नहीं है। 20, 22, 25 पे अगर आपका पेपर 1 का स्कोर रुक रहा है तो द टारगेट ऑफ जीआरएफ इज समथिंग विच इज अनअचीवेबल फॉर यू गाइस। ओके, अगर आप 20, 22, 25 के आसपास आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 50 में से, तो फिर पेपर नंबर 1 आपके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, वो अड़चन है, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। और उसका सिंपल समाधान ये है कि आप यूनिट वाइज टारगेट कीजिए। ठीक है, 10 यूनिट है, 10 में से पहले आप टारगेट लगाइए। फॉर एग्जांपल आपने लगाया कि हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में मिला जुड़ा के कितने क्वेश्चन आते हैं, वही कमिटीज पे क्वेश्चन आते हैं मुख्य रूप से, गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी। ठीक है, तो एक दिन टारगेट रखिए कि यार ये 5 दिन जो है मैं हायर एजुकेशन को इस तरीके से पढ़ूंगा कि उसमें जिस भी टाइप के, जस्ट चेक आउट ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन कि किस किस टाइप से क्वेश्चन, किस किस पैटर्न के, कि उन्होंने कमीशन के बारे में पूछा है, कि कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में पूछा है, या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा। तो जिस जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जस्ट टारगेटली उनको बढ़ाइए, तो अब वो आपका क्या हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अब यू आर श्योर कि हायर एजुकेशन के 5 के 5 क्वेश्चन आप सही करेंगे। फाइन, तो अगर आप नॉर्मल एग्जाम में आप 3 सही करके आए थे तो आप 2 क्वेश्चन आपके पड़ गए। सिमिलरली यू कैन गो फॉर लाइक आईसीटी, तो आईसीटी का एक टारगेट बनाया कि अच्छा ठीक है, अब ये 5 दिन जो है मैं आईसीटी के ही टारगेट करूंगा सिर्फ, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम आईसीटी। ठीक है, पेपर 1 को पढ़ने का भी एक तरीका है, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है। आईसीटी में देखिए कि अच्छा हाँ एब्रीवेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, गवर्नमेंट की कोई लाइक बेसिकली टेक्नोलॉजी पे जो स्कीम है उस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो जस्ट स्टार्ट कलेक्टिंग दोज डेटा विच कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन। ओके, जो पिछले बार पूछे गए जिस प्रकार की बातें, उसको अपने पास खुद इकट्ठा कर लीजिए। कुछ ऐसा अजीब सा पूछा गया तो उसको भी इकट्ठा कर लीजिए कि अच्छा है इसके बारे में पूछा जा सकता है, फिर इससे रिलेटेड। सो वो अगर आप टारगेट करेंगे, चलिए अगला 5 दिन हमने दिया कि आईसीटी में जो कुछ भी आ सकता है वो सब हम एक बार अपने पास अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे। तो उसमें क्या होगा, नाउ यू आर श्योर कि चलिए आईसीटी में से 5 मार्क्स, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। और अगर आप सही, बिकॉज द सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 1 इज नॉट ह्यूज लाइक पॉलिटिकल साइंस। ओके, पेपर नंबर का सिलेबस उतना बड़ा नहीं होता। आपको बस क्या करना है, एक डिटर्मिनेशन करना है कि अब मुझे टारगेट बनना है कि आईसीटी को मैं पूरा करके आऊंगा। फिर इसी तरीके से आप नेक्स्ट यूनिट उठाइए, अपना क्या इन्वायरमेंट उठा लीजिए, या फिर अपना लॉजिकल रीजनिंग, तो या फिर जो यूनिट आपको बुरी लग रही है, फॉर एग्जांपल मैथ्स आपसे नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये श्योर कीजिए कि 10 में से, बिकॉज हर यूनिट से ऑलमोस्ट 5-5 क्वेश्चन आते हैं पेपर नंबर 1 में। तो अगर आपको मैथ्स आपका वीक जा रहा है, डीआई वीक जा रहा है, तो कम से कम बाकी के जो 8 यूनिट्स हैं उससे भी तो कम से कम 40 क्वेश्चन आने वाले ना, तो उन 40 पे स्कोर मारिए ना। अगर आपका मैथ्स डीआई चलिए वीक जा रहा है, मैं मान सकता हूँ, ओके मैथ्स डीआई आपसे नहीं हो रहा, बट जो बाकी के 40 क्वेश्चन है उसमें से भी 30 प्लस क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल। टीचिंग एप्टीट्यूड एक टारगेट बनाइए कि चलिए इस ये एक पूरा हफ्ता में सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पे जितना हो सकेगा उतना सारा डेटा ले, सिर्फ ऐसा ऐसा पढ़ना नहीं है। कैसे पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, की क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च में कौन कौन से क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं, वो सब उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ये नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसको टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ यूनिट वाइज टारगेट टू द इंक्रीज स्कोर। और फिर ऑटोमेटिकली आपका अगर 20-22 आ रहा है, मेरी गारंटी है गाइस कि अगर आपका 20-22 पे आपका स्कोर रुक रहा है तो आप आराम से 35 प्लस पहुंच जाएंगे, 35 प्लस। और ये अपने आप में सेफ रहेगा, 40 तक भी पहुंच सकता है कोई अगर चाहे तो, इजीली 40 प्लस तक स्कोर भी आ सकते हैं, बट ठीक है टफ आता है पेपर 1, बट एटलीस्ट 35 तक पहुंच सकते हैं आउट ऑफ 50, एंड दैट विल बी अ सेफ स्कोर फॉर जीआरएफ। ओके, आपको इजीली जीआरएफ मिलने में मदद कर देगा स्कोर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि आप लोग कोर्स लिया आपने, आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको जबकि कोर्स में देखिए मैंने पूरी वीडियो दी, आपने आपको नोट्स भी दिए डाउनलोड करने के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, अपना इंटेलिजेंस, कि आप वो वीडियो देखते जाते हैं और पूरा पूरा लिखते जाते हैं। फाइन, आप पूरी पूरी पोथी, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने फोटोज भेजी हैं कि सर हम इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, दोज नोट्स आर नॉट गोइंग टू बी यूजफुल गाइस। आप पूरा का पूरा जो पढ़ा है सब कुछ लिख ले रहे हैं, ओके, वो नहीं लिखना है। वो पढ़ाया गया समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट को, कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बट जो याद करने वाली चीजें, ओके, तो शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग अ टॉपिक, मान लीजिए आपने लिबरलिज्म पढ़ा, लेट्स अज्यूम कि स्टडीइंग लिबरलिज्म, सो लिबरलिज्म के नोट्स मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स के देखा कि उन्होंने क्या लिबरलिज्म के नोट्स कैसे बनाए, 5-6 पेज के। तो भाई लिबरलिज्म से एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपने उसमें से 5-6 पेज के क्वेश्चन नोट्स बनाए तो क्या आप लास्ट में रिवीजन कर पाएंगे, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है, देयर आर 10 यूनिट्स एंड विद इन एवरी यूनिट देयर आर ऑलमोस्ट 15 to 16 टॉपिक्स। तो अगर आप सबके 10-10 पेज के नोट्स बनाएंगे तो आपका तो हो गया पुलिंदा, वो आप रिवीजन कभी कर ही नहीं पाएंगे।
सो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स, जस्ट राइट द कीवर्ड्स। ओके, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा उस पर। दो तीन चीजें, एक तो कीवर्ड्स, हर टॉपिक में से कीवर्ड्स, पूरी डेफिनेशन अपनी कुछ नहीं, वो दिमाग में रखिए, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, जस्ट एंड यू कैन इवन राइट इन योर ओन वर्ड्स इस स्मॉल स्टेटमेंट। ओके, ये नहीं कि सर ने जो जो पढ़ा है सब कुछ उसको छापते जा रहे हैं, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, बहुत लोगों की आदत होती है कि क्या करते हैं कि जो नोट्स मिलेगा उसी को कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। तो वो नोट्स नहीं है, वो आपका नहीं हुआ। आपको क्या करना है, वहां से समझना है और उसको अपने शब्दों में, शॉर्ट पॉइंट में, उसको बुलेट पॉइंट में लिख लेना है कि अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है। बुक का नाम हुआ, कोई ऑथर का नाम हुआ, जो आप अक्सर भूलते हैं, फाइन। सो जस्ट ऐड दोस थिंग इन द शॉर्ट नोट्स व्हिच यू आर गोइंग टू फॉरगेट। ओके, जो आपको लगता है कि आप याद नहीं रख पाएंगे, उसको लिख दीजिए। इससे लास्ट मिनट में, इट मींस कि जब लास्ट में शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने का बात आएगी, लास्ट एग्जामिनेशन से बिल्कुल 10 दिन पहले, ओके, तब आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी हो। नहीं तो क्या होगा, इतना बड़ा पुलिंदा, कुछ पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, सब कचरा हो जाएगा, फाइन, और फिर आप घबराते रहेंगे। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका, कंसिस्टेंसी इन द डेली क्लासेस। ओके, मैंने बहुत क्लियरली बताया है दोस्तों, आप लोग अभी मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे पास, मैं बहुत शालीनता के साथ आप लोगों से डील कर रहा हूं, बिकॉज मुझे वो सारे बच्चे पता है, जब मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आता है, मुझे पता होता है किस बच्चे ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं, डेली क्लास में आता था, और कौन सिर्फ एग्जाम बिल्कुल जब सर पे था तब आए थे, ठीक है। तो आपकी दुश्मन आप, मैं नहीं हूं और कोई नहीं है, ना ही एंटी, आपका दुश्मन आप सब खुद हैं, फाइन, और कोई नहीं है। आपकी सक्सेस ना होने का कारण ना आप एंटी को दोष दे सकते हैं, ना किसी और को दोष दे सकते हैं, दोष सिर्फ आपका है। क्यों? बिकॉज आप पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं करते, ये बहुत बड़ी सच्चाई। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ओके, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ मेरी गलती है, तब तक आप उसको सुधारेंगे नहीं, और सुधारेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो अभी रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं कि हमारा ये हो गया वो हो गया, बट असलियत में आप अपने दिल में अगर झांक के पूछेंगे तो आपने सही में उस कंसिस्टेंसी से क्लासेस नहीं ली थी, प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, उस समय आप कहीं और बिजी थे, कुछ और काम में लगे थे, ठीक है, हो सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट काम चल रहा है लाइफ में, बट कंसिस्टेंटली चाहिए, ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ेंगे आने वाले 3 महीने, ठीक है, जो 3 महीने अगर आपने अप्रैल मई जून कंसिस्टेंटली डेली क्लासेस अटेंड नहीं की, प्रॉपर रिवीजन नहीं किया नोट्स का, तो फिर आप भूल जाइए। फिर वही है कि फिर वो लास्ट मंथ में आएंगे, लास्ट मंथ में मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, आप आगे प्रैक्टिस करके एंजॉय करके चले आइए, कोई बात नहीं। लास्ट मंथ में मैं क्योंकि रिवीजन करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक मैराथन वगैरह करवा दूंगा, बट वो सब तब काम आता है जब रिवीजन, ठीक है। सी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे मैं भी जब क्लासेस लेता हूँ, मेरा स्ट्रेटेजी होती है कि यार पहले मैं स्टूडेंट्स को नया कंटेंट, ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो कि उनको शायद तक नहीं पता है, तो उनके वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। पहले मैं भी कोशिश करूंगा कि अप्रैल मई में आपको वो, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था आपको मेरी क्लास में, कि अप्रैल मई में मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपका वीक यूनिट्स को मजबूत करना है, जहां जहां से आपका वीक है उसको, और उसके बाद जब जून आ जाएगा तो फिर मैं तो बस रिवीजन करवाऊंगा। अब आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने उस टॉपिक को अप्रैल में ही पढ़ा, मई में पढ़ा और फिर जून में रिवीजन किया, उसको ज्यादा याद रहेगा कि आपको याद रहेगा? आप लोग क्या करेंगे, नहीं हम तो सिर्फ सर जून में आके फटाफट तब जो मैराथन है जो आपकी देख लेंगे और उससे काम चला लेंगे। तो आप सिर्फ मैराथन देख के जाएंगे, और जब मैराथन में के देखने के बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे अरे यार ये पढ़ा तो था, सर की क्लास में देखा, तो जैसे कि आपके मेरे पास मैसेज आए थे कि सर जितना आपने मैराथन में बताया सब कुछ आया था एग्जाम में, बट वो सही नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज वो सही रूप से रिवीजन नहीं किया ना आपने, तो एक ही बार उसको पढ़ा है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आपको याद आएगा कि यार हाँ इस ऑथर का नाम सर ने बताया था क्लास में, बट याद कैसे आएगा, कैसे आएगा वो उस बुक का नाम? बिकॉज वो 2-3 बार रिवाइज नहीं हुआ। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की। जो सोचते हैं कि हम तो आखिरी में तुर्रम खाने हम बाजी मार देंगे, वो बाजी नहीं मारते, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, ठीक है। मेरा बहुत क्लियर सटीक आपके ऊपर है, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है, कोई आपके लिए बुरे वाली बात नहीं है, बट अगर आप लोग सीरियस हैं, आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं अगले अटेम्प्ट में, तो ये चीज गांठ बांध लीजिए कि अगर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा तो कुछ भी कर लीजिए, फिर अगली बार भी आप अटके रहेंगे, और फिर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मेरा 93 आ रहा है, मेरा 96 आ रहा है, एनी चांसेस? और फिर मेरे पास एनी चांसेस वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक ही जवाब होता है जो उनको मिल जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है, कि जिसने, बिकॉज जिस बच्चे ने रेगुलरली पढ़ा उसका ऑटोमेटिकली 100+ होता है, और मैं उसको बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, हो गया आपका जेआरएफ। बट ये जो बीच में अटके वाले ना, वो इसलिए मैसेज करते हैं बिकॉज उन्होंने लगातार नहीं पढ़ा, और वो वही परेशान करते हैं। जो कंसिस्टेंट बच्चा होगा परेशान भी नहीं करता मुझे, ठीक है, फाइन। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको कैसा स्टूडेंट बनना है, कैसा सक्सेस पानी है, वो आपके हाथ में, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली रहेंगे तो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो सारी चीजें दे सकूं जो एग्जाम में आ सके। बट आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ आखिरी में आके हम आखिरी में पढ़ लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं, हम आखिरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैराथन लगा लेंगे, तो बस सीधी बात है, फिर आप आखिरी में ही वैसा ही मेरी तरफ से भी आपके रिस्पॉन्स रहेगा कि ठीक है आखिरी में टाइम पास करने आए तो ठीक है, मैं भी टाइम पास करवाऊंगा, कोई बात नहीं, पेपर दे दो, फिर अगली बार, फिर अगले 6 महीने बाद मुझसे बोलोगे सर इस बार हमको क्रैक करना है। तो ये साइकिल आपकी लगातार चलते रहेगी।
तो या तो डिसाइड कर लीजिए कि जून मतलब जून, अब उसके लिए जो भी त्यागना पड़े आपको, ठीक है। सो यू हैव टू, ठीक है, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। अभी दुनिया में बहुत कुछ आपके लाइफ में चल रहा होगा, तो उन सब चीजों को साइड में रखिए, सेक्रीफाइस कीजिए और वक्त दीजिए डेली क्लास में, और रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अगर वक्त देंगे तो उसका परिणाम मिलेगा, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि ठीक है आखिरी में, तो फिर आखिरी में होते रहेगा जो भी है, फाइन। और आखिरी में आता है लास्ट पॉइंट, प्रिपरेशन विद ऑप्टिमिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो करते क्या है कि पढ़ाई करते टाइम उनके मन में पूरे टाइम नेगेटिव थॉट चलते रहता है। क्या? कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे अच्छा इस बार इसमें मेरे मार्क्स कट गए तो क्या होगा, अगर मान लीजिए पेपर, बिकॉज मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं उससे मुझे आपका माइंड समझ में आ जाती थी कि सर अगर हमारे इतने कम, एक मार्क्स इसमें कम आ गया तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा क्या। तो इससे बेटर है कि जस्ट हैव अ पॉजिटिविज्म, ऑप्टिमिज्म विद इन योर माइंड, कि एक सकारात्मकता अपने मन में, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सकारात्मकता कि नहीं, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे परिणाम मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं मेहनत कर तो रहा हूं, अब होगा कि नहीं होगा, अगर आप ये सोचते रहेंगे पूरे टाइम, सो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट विद इन योर माइंड, ओके। आपका जो दिमाग है वो भी नेगेटिवली चले काम करेगा, और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई एक बोझ बन जाएगी, और जब पढ़ाई बोझ बन जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसमें मजा नहीं आएगा, और जिस चीज में मजा नहीं आता वहां सक्सेस नहीं मिलती, सीधी बात है, पूरा रिलेशन है, क्रोनोलॉजी है, ठीक है, फाइन। तो अगर सकारात्मक रूप से पढ़ेंगे, प्रिपरेशन में पॉजिटिव, हमेशा मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे कि यार ये पढ़ लेते हैं, देखिए एग्जाम में आ जाएगा, ये रखिए कि यार ये पढ़ रहा है शायद तक देखिए यार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में है, तो वो जो लालच है कंटिन्यू जो है ना, कि यार यहाँ से मैं ये पढ़ा शायद तक यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो वो हमेशा आपको पुश करते रहेगा कि चलिए और पढ़ता हूँ और नॉलेज गेन करता हूँ, और उससे आप आगे हमेशा यही सोच के बढ़ते जाएंगे कि हाँ हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, और वो रिजल्ट में आपको दिखेगा। बट अगर आप नकारात्मक रूप से कि अच्छा ये कर लूँ नहीं हुआ तो फिर ये करना नहीं हुआ, तो अगर फिर तो फिर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट सीधी बात है आपके माइंड पे ही पड़ता है और आपके फ्यूचर पे ही पड़ता है, ठीक है, फाइन। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और सबसे साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है कि जिनको भी लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कंटेंट आपके पास मतलब नोट्स प्रॉपर नहीं है आपके पास, क्लासेस आपने सही से कवर नहीं कर पाई हैं कहीं से भी अभी तक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन, मतलब बिकॉज आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, आइदर इट्स पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, ठीक है, इन दोनों का सिलेबस बहुत बड़ा है अपने आप में, और सिलेबस को अभी तक आपने ढंग से कवर नहीं किया है, तो यू नीड टू गेट सम हेल्प फ्रॉम द फैकल्टीज, ओके। वहां पे आपको प्रॉपर हेल्प की आवश्यकता है, आपको एक बार प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज को कवर करने की आवश्यकता है, और इसलिए अभी एक ऑफर भी चल रहा है, समर सिलेक्शन सेल है, सुपर समर सेल है, तो ये 4 महीने का सेल पीरियड का ऑप्शन है बेसिकली, यहाँ पे 4 महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा यूबीसी नेट कैटेगरी का, और उसके थ्रू थ्रू जो है आप पेपर नंबर 1, और तो एटलीस्ट उसमें ये होगा कि जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आप एटलीस्ट अपने वीक यूनिट्स की सारी क्लास देख के कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोर्सेज अवेलेबल है, और साथ साथ क्रैश कोर्स भी आएंगे, तो वो भी क्रैश कोर्स आपको मिल जाएंगे उसी के अंदर, तो जो ये जो आपका आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इसमें पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 सारी क्लासेस, ठीक है, पेपर नंबर 1 की सारी क्लासेस, पेपर नंबर 2 की सारी जो पेड क्लासेस है, जिसमें नोट्स, कंप्लीट नोट्स, क्लासेस, और साथ में क्रैश कोर्स भी, सब कुछ एक्सेसिबल, ओके। मतलब ये 4 महीने के लिए आप जो कुछ भी टेक्स्ट बुक में नया जुड़ेगा यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर, क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, जो कुछ भी है सब कुछ वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो वक्त रहते हुए अगर आप प्रिपरेशन में सीरियस हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और बाकी वो आपका डिसीजन है कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते पे निकलना है, फाइन। अगर यूज करना होगा तो मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको इस रेट पे ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 4 महीने का, और उसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना हुआ, प्रैक्टिस करना हुआ, नोट्स हुआ, स्टडी नोट्स, सब कुछ, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पेपर 1, ये सब कुछ जो चीजें हैं आपके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, आपको सुपर कोचिंग के अंदर जो है ये सारी चीजें, वीडियो लेक्चर हुए टीचर्स के, पेपर नंबर 1 के मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट्स हैं, 800 प्लस लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट, ओके। तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास दोनों फॉर्मेट्स अवेलेबल है, तो उस तरीके से आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक बस आखिरी में थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में बता देता हूँ कि किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, अप्रैल मई में आपको क्या क्या चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वाइज कवरेज ऑफ द विद द टारगेट, कि ये डिसाइड कीजिए कि इन 2 महीने में जो जो आपकी वीक यूनिट है उसको कैसे कवर करना है, पहला पॉइंट आपके लिए इसका एक प्रॉपर प्लान बना लिया आपने, बिकॉज उसके बिना ना होगा क्या कि आप हैसल में पढ़ते रहेंगे यहाँ वहां की चीजें, एंड इट वोंट बी प्रोडक्टिव फॉर यू, राइट। सो पहले तो एक यूनिट वाइज जो है प्रॉपर टारगेट बनाए कि इस यूनिट को इतने दिन में मैं कवर करके खत्म कर दूंगा 2 महीने के अंदर। डेडिकेटेड टाइम फॉर द पेपर 1 डेली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी भी आपको सच्चाई यही है, अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण पेपर नंबर 1 है, बिकॉज आपका स्कोर वहां अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए डेली वक्त देना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ धोखा करेंगे, सौतेला व्यवहार करेंगे, बिकॉज एक्चुअली क्या, पॉलिटिकल साइंस तो आपका सगा है, बिकॉज वो आपका सब्जेक्ट है, सो आप उससे बिल्कुल हमेशा दोस्ती बनाए रखते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट पेपर 1 से आप सौतेला व्यवहार करते हैं, और उसके चलते क्या होता है, रिजल्ट में भी वो आपको अक्सर धोखा देता है, ठीक है। तो इसलिए पेपर उनको डेली पढ़िए, कम से कम 1 घंटा पेपर उनके लिए डेली निकालिए, 1 घंटे से कम नहीं, बिकॉज वो एप्टीट्यूड का पेपर है, एंड एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड रेगुलर प्रैक्टिस, ओके।
कभी भी एप्टीट्यूड का पेपर जो है सिर्फ आखिरी में पढ़ के काम नहीं चलता, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते करते जिससे कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पढ़े एक ऐसा प्लान बनाइए जिसमें जो भी आप 6 दिनों में पढ़ रहे हैं उसको 7वें दिन रिवीजन जरूर है, मतलब हफ्ते में एक बार जो भी पढ़ा। बिकॉज होता क्या है कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली बात है कि अभी तो नया नया पढ़ते जाते हैं उसके बाद, बट जो पढ़ा है वो याद रहा कि नहीं रहा, तो उसको वीकली रिवीजन करना। और इसलिए आपको पता है कि ऑन वीकली बेसिस आई एम आल्सो टेकिंग टेस्ट्स। ओके, एवरी फ्राइडे, जैसे कि आज भी आप सभी को पता है कि 8 PM पर ओके आज वीकली रिवीजन टेस्ट है। तो जो भी आज इस पूरे हफ्ते मैंने पढ़ा है मंडे टू थर्सडे, उसका टेस्ट जो है आज फ्राइडे को हो जाएगा। तो उससे क्लियर रहेगा कि जितना पढ़ा वो याद है कि नहीं। नहीं तो हम मतलब हजम तो हजम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मतलब नॉलेज तो आ रहा है बट वो कितना आपने ग्रेस्प किया, कितना उसको आपने लाइक कंटेन कर पाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड स्टडीज करना बहुत आवश्यक है। लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए जिससे आपका जो पढ़ने का तरीका है वो अलाइंड रहेगा एग्जाम की ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जून में हम सब मिलकर, जिन लोगों का भी इस बार नेट जेआरएफ नहीं हो पाया है, वो अगली बार डेफिनेटली जून 2023 में अपना अटेम्प्ट जरूर क्रैक करेंगे। और सुपर कोचिंग का इस सुपर सेल का भी उपयोग कर लीजिए। ये सुपर सेल जो है 8th तक अवेलेबल है। ठीक है, आखिरी डेट जो है 8th ऑफ अप्रैल है, तो बस कल तक की बात है। तो जिसको भी लेना है जल्दी से जाके इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिएगा, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएंगी, कोर्सेज वगैरह कंप्लीट मिल जाएंगे और उसको आप फटाफट कवर कर सकते हैं अपनी स्पीड से। ठीक है, फाइन। एंड बाकी कल जो है 10 बजे सुबह सुबह पहुंच जाइएगा कहाँ पे, तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लास में, जहाँ पे आपका होगा एक धमाकेदार कॉम्पिटिशन। ठीक है, फाइन। आईसीटी वर्सेस हायर एजुकेशन की क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तुलिका मैम एंड प्रीति मैम। तो दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, ऐसे मत जाइएगा, रिवीजन कीजिएगा हायर एजुकेशन का, आईसीटी का, और उसके बाद क्लास में जाके, और जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफ प्राइजेस, बेसिकली जो विनर्स प्राइजेस हैं वो देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए। सो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सही लगे हैं, लेजिटिमेट लगे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे @PRADYUMN_सर। ठीक है, प्रद्युमन सर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल को अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिससे आपकी सारी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। और कोई समस्या है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो रेगुलर रहिएगा, कंसिस्टेंट रहेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे, सोचेंगे कि मैं सिर्फ आखिरी के महीने में जाके प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर सक्सेस आपके लिए अनअचीवेबल रहेगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बी कंसिस्टेंट एंड बी सक्सेसफुल। ओके, थैंक यू एवरीवन।